नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, दो मेजर डॉक्यूमेंट आते हैं, प्रॉपर्टी सेल और प्रॉपर्टी परचेज। सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में क्या सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है जो कि हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए? क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और ये दो डॉक्यूमेंट कभी हमारे सामने आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट कब एग्जीक्यूट करना है, किस डॉक्यूमेंट का क्या रेलिवेंस है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या मतलब रखता है उस समय। हमें ये चेक करना है कि उन दोनों डॉक्यूमेंट का क्या वैल्यू है आपके लिए एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि दोनों में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि पता होना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके की फ्रॉड, चीटिंग, इन सब चीज़ों से बच पाए और हमारा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए। तो वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा एक केस को बताते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया है रिगार्डिंग एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड. So please do like, subscribe and share my channel in case you really like to view and watch informative legal content. Thank you. अब इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करा। इन्होंने उस डॉक्यूमेंट के थ्रू इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक कंपनी को दी और वो कंपनी से इन्होंने शेयर्स ले लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन व्यक्ति की डेथ हो जाती बाद में और कंपनी ने जो प्रॉपर्टी थी उसका पोजेशन ले लिया और कंपनी यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे जो इनके लीगल हाइट्स थे इन व्यक्ति के, उन्होंने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, सेल डीड एग्जीक्यूट कर ली। तो अब ये कंपनी को भी पता लगा तो फिर उन्होंने केस फाइल करा और फिर जब ये NCLT में गया, फिर NCLAT में गया, फिर NCLAT के जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया, उसको थोड़ा पलटा। अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया और क्या फैक्ट्स है केस के, तो इन व्यक्ति ने क्योंकि अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर वो प्रॉपर्टी कंपनी को दे दी थी और कंपनी यूज़ करने लग गई थी, पर इन पर्सन ने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करवाई, एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू दी थी, पर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी, उससे पहले ही डेथ हो गई। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्योंकि कंपनी जो है जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है उसने अपील करी, उसने बोला कि ये बेच कैसे सकते हैं, इनके जो लीगल हायर्स है, हम तो यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया यहाँ पे सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेक्शन 54 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, अगर आप उसको बेचते हैं तो वो एक वैलिड सेल डीड के थ्रू ही होगा और वो सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट को कंप्लाई करते हुए। वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप तभी वैलिड माना जाएगा। ये बहुत मेजर जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और ये आपके लिए इसलिए मेजर है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कब एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कब हम सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्रीमेंट टू सेल हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टार्टिंग में, जब हम उसमें केवल ये मेंशन होता है कि हमारा इंटेंशन है कि हम इस पर्सन को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, पर फाइनल डॉक्यूमेंट जो होता है वो सेल डीड होता है। जब आपका सेल फाइनलाइज होता है तब वो सेल डीड एग्जीक्यूट होता है फाइनल पार्टीज के बीच में कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अब किसको हुई है, सेल डीड में कौन है ओनर इस प्रॉपर्टी का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी ताकि अब आगे आप कभी भी प्रॉपर्टी सेल करें, परचेज करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट स्टार्टिंग में हो गया, अब सेल डीड भी मुझे एग्जीक्यूट करनी है, तभी मुझे वो वैलिड टाइटल मिलेगा अगर मैं प्रॉपर्टी बायर हूँ, और वो उसको रजिस्टर्ड कराना है मुझे, सेल डीड मैंडेटरी रजिस्टर्ड होगी। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे वो जब भी खरीदे बेचे प्रॉपर्टी तो कौन सा डॉक्यूमेंट क्या महत्व रखता है, क्या रेलिवेंस रखता है, कब एग्जीक्यूट होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते, थैंक यू।